फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी इन क्लास सेकंड ईयर, ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द टू प्रेस द बेल आइकन। सो टुडे वी डिस्कस द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? Breathing is a physical movement associated with the gaseous exchange. ब्रीदिंग गैशियस एक्सचेंज का एक प्रोसेस है जो कि एक फिजिकल है, नॉट अ केमिकल। ये एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मूवमेंट के साथ इसका कनेक्शन है। सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल कनेक्शन एसोसिएटेड विद द गैशियस एक्सचेंज। ये एक गैशियस एक्सचेंज का अमल है, मतलब ऑक्सीजन हमारे अंदर गई और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हुई वो वापस बाहर निकल गई, इन्वायरमेंट में रिलीज होगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ गैशियस एक्सचेंज। देयर आर टू टाइप्स, inspiration and expiration. Inspiration is also known as the inhalation, and expiration is also known as the exhalation. What is inhalation and what is exhalation? इन्हें हम inspiration भी बोल सकते हैं और inhalation भी बोल सकते हैं, और इसे हम expiration भी बोल सकते हैं और exhalation भी बोल सकते हैं। During the inspiration, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, ये जो हमारी हवा होती है, ये हम ऑक्सीजन होती है, ये हवा आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करती है। जिस तरह हमारी एनवायरनमेंट से हमारे अंदर हमारे एल्विलाई की तरफ जाती है। सो दिस इज इंस्पायरेशन से हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है, और एक्सपायरेशन में जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस बाहर खला में जाती है, हवा में जाती है। सो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो हमने क्या कंक्लूड किया कि इंस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन होगी वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो जब वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, जब हमारी एल्विलाई के पास आएगी, तो हमारे जो रिब्स हैं, जो हमारे रिब्स मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये आप मैंने लिखा भी हुआ है, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर इराइज्ड। रिब्स मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो रिब्स जो मसल्स हैं वो राइज हो जाएंगी, वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। जैसे आप सांस लेकर भी देख सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो वो उसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जब हम सांस वापस बाहर की तरफ लेते हैं तो उसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। और एज कंपेयर टू द एक्सपायरेशन, रिब्स मसल्स रिलैक्स। अब जब हम आप इस तरह सांस लेते हैं, जब आप गहरी सांस लेकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, तो उस सूरत में जो हमारे रिब्स मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड रिब्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और ये जो रिब्स होंगी ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएंगी। सो ये जो डोम शेप डायाफ्राम, ये एक डोम शेप डायाफ्राम मसल्स हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड एंड एक्सपायरेशन में जो डायाफ्राम मसल्स होंगे ये रिलैक्स होंगे। तो इसका रिजल्ट ये आया, इंस्पायरेशन का रिजल्ट, लंग्स एक्सपेंड एंड डिक्रीज द प्रेशर ऑफ लंग। जाहिर सी बात है, जब लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे, मतलब उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो उन पर जो एयर का प्रेशर है वो कम लगेगा। सो डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ लंग्स। तो इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, वॉल्यूम उनका ज़्यादा हो जाता है, और उनका ऊपर जो एयर का प्रेशर होता है वो कम लगता है। जो और एज कम्पेयर टू द एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। जब लंग्स सिकुड़ जाते हैं आपस में, तो जाहिर बात है वॉल्यूम कम होगा, उस पर एयर ज़्यादा एग्जर्ट करेगी और उसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ लंग्स, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और प्रेशर ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाएगा। सो एयर मूव आउटसाइड इनटू इनसाइड। इंस्पायरेशन के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एयर होगी वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेगी, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर की तरफ मूव करेगी। और एज कंपेयर टू द एक्सपायरेशन, एयर मूव इनसाइड टू आउटसाइड। और जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन जो एयर होती है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है। सो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाती है। मेन बात आपको बताता चलूँ, ये जो एयर होती है ये जाकर एल्विलाई में जाकर जाती है, ऑक्सीजन जो एल्विलाई में जाता है, वहाँ से जो गैसेस होती हैं मुख्तलिफ सारी डाइजेशन के दौरान, इस तरह मुख्तलिफ सारे प्रोसेस और एक्टिविटीज़ के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो एल्विलाई से ही वापस बाहर आती है। सो ये आया एक्सपायरेशन और ये आया इंस्पायरेशन।
सो द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 60 to 20 टाइम। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप रेस्ट पर हो, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर हो, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह बैठे हो या आप बैठे काम कर रहे हो, तो उस टाइम आपकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो 60 to 20 टाइम होगी एज कम्पेयर टू द एक्सरसाइज। या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, दौड़ रहे हो या कोई खेल खेल रहे हो, उस टाइम आपकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो बढ़कर 30 to 40 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सो हमने क्या अर्ज़ किया कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारी 60 to 20 टाइम है। और जब हमें एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या ड्यूरिंग द वर्क, आप वर्क किससे बोलते हैं कि मतलब आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह गए हो या दौड़े दौड़े हों या खेले हों या कोई गेम खेली हो, फिजिकल गेम खेली हो, सो उससे जो आपकी ब्रीदिंग रेट होगी वो इंक्रीज करके 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सो ये आया आज हमारा बायो का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।